ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने दीपावली पर्व के ठीक पहले राज्य कर्मचारियों को उपहार स्वरूप महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज ये जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साझा की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि सभी अराजपत्रित कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उच्चतम सीमा 7,000 रुपये तक बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। त्योहारों के पूर्व केंद्र सरकार ने देशवासियों को रसोई से जुड़ी एक बड़ी सौगात दी है। सरकार देश भर में 27.5 रुपये प्रति किलो की दर से भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत आटा को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने आटा वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत आटा को 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 2000 आउटलेट्स पर ये आटा नेफेड, एनसीएफ और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित कई मंत्रियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। बीते 4 दिन के भीतर ही आज शाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और प्रदेश के कई जिलों में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार पूर्व की भांति इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही रहा। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। गोरखपुर में लोगों ने करीब 3 से 4 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए। शाम करीब 4:20 पर भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने आवास, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकल आए। समाचार मिलने तक भूकंप के कारण किसी प्रकार के जानमाल की क्षति की जानकारी नहीं हुई है। इससे पूर्व पिछले शुक्रवार की मध्यरात्रि पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप के तेज झटके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में महसूस किए गए थे। भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान राहत सामग्री की पहली खेप लेकर कल भूकंप प्रभावित पड़ोसी देश नेपाल पहुंचा। 10 करोड़ रुपए की इस राहत सामग्री में तंबू, कंबल, तिरपाल के साथ साथ आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक वक्तव्य में कहा कि आपात राहत सामग्री की पहली खेप नेपालगंज पहुंच गई है। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़का को राहत सामग्री सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप प्रभावितों की हर संभव मदद की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। आने वाले दिनों में भारत और राहत सामग्री भेजेगा। उल्लेखनीय है कि नेपाल में शुक्रवार मध्यरात्रि के आसपास 6.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 157 लोगों की मृत्यु हो गई और 250 से अधिक घायल हो गए। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11 और 12 के छात्र दशमेतर छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी गोरखपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले छात्रों को 8 जनवरी तक शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। अयोध्या दीपोत्सव के 7वें संस्करण में आगामी 11 नवंबर को 21 लाख दीपों से जगमग होगी। अयोध्या के दीपोत्सव और पूरे प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव अपनी भव्यता से पूरी दुनिया में पहचान बना रहा है। इस बार का दीपोत्सव फिर नया विश्व कीर्तिमान बनाने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान पूरे प्रदेश में सतर्कता, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागार, बैंक या अन्य किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशनर नज़दीकी डाकघर के पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। ये जानकारी देते हुए वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इसके लिए मात्र 70 रुपये का शुल्क लगेगा।
ये प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को स्वतः ऑनलाइन पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सुविधा सभी डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।